खबर दिल्ली से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा का दिल्ली दौरा। और दिल्ली में मंत्री मीणा ने कहा कि हम चाहते हैं गहलोत मॉडल पूरे देश में लागू हो। स्वास्थ्य क्षेत्र में राइट टू हेल्थ जनता को बड़ा तोहफा है। यह योजना देश के हर राज्य में लागू होनी चाहिए। तो पीएम की योजना में कोई दम नहीं। केंद्र के बजट हो या योजना, कोई चर्चा नहीं करता। हम चाहते हैं पूरे देश, जो हमारी सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पारित किया है, जो प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार देने का जो कानून बनाया है, हम चाहते हैं पूरे देश में वो कानून सबके लिए लागू और सबको स्वास्थ्य का अधिकार मिले। और ये सारे राज्यों को लागू करना चाहिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी बांसवाड़ा के मानकर धाम गए थे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया था, प्रधानमंत्री जी राजस्थान में जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो पूरे देश में लागू करिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। इसी को देखते हुए कि हमने सबसे पहला कंट्री में राजस्थान, हमारा प्रदेश से हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपने संकल्प के साथ इस बिल को पारित करवाया है। जितना भी खर्चा होगा सरकार उसको वहन करेगी। आज हमें खुशी है कि पूरे देश में हेल्थ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टेट खर्चा कर रहा है तो राजस्थान कर रहा है 7%। और जो हमने संसाधन तैयार किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वो भी देश में सबसे बेहतरीन है। हम चाहते हैं कि सबको निःशुल्क इलाज मिले, गरीब आदमी को भी, अमीर को भी, सब भाइयों को, जो साधनहीन लोग हैं, हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, उनका इलाज हो, कोई भी आदमी इलाज के अभाव में मृत्यु नहीं हो। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। चाहते हैं स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले, पूरे देशवासियों को मिले। जैसे राजस्थान की 8 करोड़ जनता को मिला है, वैसे राजस्थान की 140-35 करोड़ जनता है, उनको मिले। स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले, सबका इलाज हो, अच्छा हो। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, इसलिए आज सबसे उपयुक्त दिन है। इसलिए ये मैसेज जाए कि राजस्थान ने बहुत बेहतरीन काम किया, दूसरे राज्य भी इसी मॉडल को अपनाकर लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा की। जो हमारी सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पास। तो इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां हमारे साथ एवं संवाददाता ज्योति सिंह जुड़ी है। ज्योति, परसादी लाल मीणा दिल्ली में ये बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री की जो राइट टू हेल्थ फॉर्मूला है ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। हालांकि राजस्थान में इसका विरोध भी हुआ, लेकिन अंततः ये राइट टू हेल्थ राजस्थान में तो लागू हो गया। तो क्या इस बारे में लग रहा है आपको कि पूरे देश में ये गहलोत फॉर्मूला लागू हो सकता है, या इसकी चर्चा पूरे देश में रह सकती है? बिल्कुल विक्रम, देखिए राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं और देखिए दिल्ली दौरे पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जो आरटीएच बिल है जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में हुई और अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर्स और सरकार के बीच में सहमति बनी है। हालांकि इसको लेकर हंगामा भी हुआ, लेकिन अब जब आरटीएच बिल पर डॉक्टर्स और सरकार के बीच में सहमति हो गई है, तो देखिए परसादी लाल मीणा ये कहते हुए दिखाई दिए कि ये जो आरटीएच फॉर्मूला है, ये जो गहलोत का मॉडल है, ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि ये राजस्थान की आम जनता की जीत है और जो फायदा राजस्थान की जनता को मिल रहा है वो फायदा देश की जनता को भी मिलना चाहिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योति सिंह, हमारे दिल्ली संवाददाता। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली में, जहां कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और पवन खेड़ा और परसादी लाल मीणा मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे हैं। आज आइए देखते हैं सीधी तस्वीरें, क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा। राजस्थान सरकार ने बड़े गर्व के साथ हम आपको बता रहे हैं, जो सीख ली वो ये थी कि खर्च कहां करना है, बजट कैसे बनाना है, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए राज्य की, किस तरह की सेवाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देनी चाहिए लोगों को। यहीं कुछ मीटर दूर आप जाएंगे तो केंद्र सरकार की क्या प्राथमिकता थी वो आपको दिख जाएगा। हजारों करोड़ का एक आलीशान कोठी बन रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, पार्लियामेंट बन रहा है, एक वैनिटी प्रोजेक्ट आपने देखा। हर सरकार की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। कुछ सरकारों ने, जैसा मैंने आपको कहा, सही पाठ सीखे उन 2.5 सालों में। वो 2.5 साल बड़े दर्दनाक थे, पीड़ादायक थे। राजस्थान की जनता, एक उत्सव का माहौल है जब से ये चिरंजीवी योजना वहां आई है। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे मंत्री श्री परसादी लाल मीणा जी बताएंगे आपको। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी से अलग अलग लोग मिल रहे थे राजस्थान में, खास तौर पे सबने चिरंजीवी योजना के विषय में एक अच्छा फीडबैक भी दिया था।
उससे मालूम पड़ता है कि जो सरकार कदम उठा रही थी वो कदम जो है लोगों को बहुत पसंद भी आए, लोगों को की जिंदगी को एक तरह से छुआ उन कदमों ने। मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रसादी लाल मीणा जी से आग्रह करूंगा कि इस योजना के विषय में आपसे कुछ बात करें और कैसे चुपचाप से एक राजस्थान मॉडल स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे विश्व में प्रचलित हो रहा है, यहां तक कि केस स्टडीज लिखी जा रही हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, विदेशों में यूनिवर्सिटीज में केस स्टडीज लिखी जा रही हैं कि ये जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है ये कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज हुई, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये एक शोध का विषय बन चुका है पूरे विश्व में, इसलिए हम गर्व के साथ आज राजस्थान मॉडल आपके सामने पेश करते हैं। प्रसादी लाल मीणा जी। नमस्कार। अभी माननीय खेड़ा साहब ने जो बताया राजस्थान मॉडल के बारे में, जब अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने उन्होंने गरीबों की पीड़ा को समझा, जो बीपीएल फैमिली थी उसके लिए दवाइयां शुरू की और एक बहुत बड़ा मैसेज उस समय गया। दूसरी बार सीएम बने उन्होंने सबके लिए निःशुल्क दवाइयों की योजना शुरू की, निःशुल्क जांच की योजना शुरू की, जिससे बहुत बड़ा व्यापक असर पूरे प्रदेश की जनता को नया जीवन मिला। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाइयां उन्होंने शुरू की। 2 अक्टूबर 2011 से जो दवाइयां निःशुल्क शुरू की पूरे प्रदेश में सबके लिए, ओपीडी आईपीडी सब में निःशुल्क दवाइयां, तो लोगों ने आश्चर्य किया। हमारे बीजेपी के साथियों ने कहा कि ये पैसा कहां से आएगा, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा पैसा जब मैं जादू करूं तो पैसे की मेरे पास क्या कमी है, पर प्रदेश के लोगों को मैं निःशुल्क दवाइयां, निःशुल्क इलाज दूंगा। जब तीसरी बार वो सीएम बने तो उन्होंने पूरी जांच, पूरी दवाइयां और एक निरोगी राजस्थान का एक संकल्प उन्होंने लिया कि राजस्थान अब निरोगी रहे, चाहे मुझे कितना ही बजट इसमें खर्च क्यों नहीं करना पड़े। और उन्होंने शुरुआत की चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, जिसका पूरा 1,75,000 करोड़ लोगों के परिवारों का पूरा प्रीमियम का पैसा भी राज्य सरकार अपने खजाने से जमा कराती है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जो प्रीमियम का पैसा भी खजाने से जमा कराए, उनको 10 लाख का बीमा भी, निःशुल्क इलाज भी दे। ये राजस्थान का एक मॉडल स्टेट मुख्यमंत्री ने बनाने का काम किया। और उसके बाद तुरंत कोविड आ गया और कोविड में तो पूरे देश में जिस तरह हाहाकार मचा, पर राजस्थान में कोविड में एक भी पैसा किसी पेशेंट का खर्च नहीं हुआ, चाहे दवाइयों का हो, चाहे जांच का हो, चाहे इलाज का हो, पूरा का पूरा, चाहे इंजेक्शन 40,000 का भी क्यों नहीं आया, चाहे 20,000 का है, सबको फ्री इलाज दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन, दूसरे इंजेक्शन फ्री में दिए कि हमारे लोगों की जान बचे। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख से इस साल उसको 25 लाख रुपए, अभी राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में दौसा से गुजर रहे थे, वहां सिकंदरा में एक बड़ा एग्जीबिशन लगाया था राहुल जी को देखने के लिए, राजस्थान के क्या क्या नवाचार 4 साल में सरकार ने किए। उसमें चिरंजीवी योजना से लाभान्वित परिवार थे जो अत्यंत गरीब थे, बीपीएल फैमिली के थे, 2 रुपए उनके पास नहीं थे, उनको चिरंजीवी में जब उनका इलाज हुआ, जब वो राहुल जी से मिले तो राहुल जी ने सीएम गहलोत जी से कहा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो राहुल जी को जवाब दिया अशोक जी ने कि मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा राइट टू हेल्थ, कि प्रदेश के सारे लोगों को 100% लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, उसका इलाज हो, सरकार चाहे कितना ही पैसा खर्च करे। ये राइट टू हेल्थ बिल हमने विधानसभा में पारित करा के राहुल जी से जो कही हुई बात, जो हमारे घोषणा पत्र में जो स्वास्थ्य का अधिकार दिए जाने के 2018 वाले में स्वास्थ्य का अधिकार देंगे, उसका भी हमने पूरी तरह से जनता को, ये जनता के लिए कानून बनाया, जनता के द्वारा बनाया। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर खूब है, खूब संसाधन है, सीएससी, पीएससी, हमारे पास सब सेंटर, डीएच, एसडीएच, और हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। हमारे लिए जितना कश्मीर, केरल में, हमारे केरल से भी ज्यादा हमारे पास संसाधन है आज की तारीख में। तो हम राइट टू हेल्थ देकर लोगों को ये विश्वास देना चाहते हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। आपकी कोई भी गंभीर बीमारी होगी, हमने तो देखा, हम तो एमएलए रहे पहले, वो सरकारें दिन भी देखे हैं लोगों के जब दवाइयों के खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जांच कराने का सवाल ही नहीं था, एक्सरे कराना बहुत बड़ी बात थी, सोनोग्राफी कराना बहुत बड़ी बात थी, और एमआरआई तो किसी गरीब की होती ही नहीं थी, पैसे वालों की होती थी। आज सारी, चाहे दवाई, वो चाहे आपकी सोनोग्राफी हो, एमआरआई हो, कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी कैंसर की भी जांच जो 40,000 की होती है,
वो भी हम फ्री कर रहे हैं। चाहे कैंसर के कितने इंजेक्शन लगे वो भी फ्री दे रहे हैं। 25 लाख तक का इलाज इस साल हमने जो शुरू किया वो प्रदेश के हर लोगों को मिलेगा। और मुझे कहते हुए खुशी है कि बीजेपी के टाइम जब सरकार थी 4 साल पहले, उनके टाइम 3% बजट खर्च होता था, 3%। आज हमने उसको बढ़ाकर 7% कर दिया, जो देश में सबसे ज्यादा पूरे बजट का हिस्सा हम 7% सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सीएससी पीएससी हमारे पास खूब है, सबसे अच्छे नंबरों में है। तो हम चाहते हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से हर आदमी को, हर नागरिक को अधिकार मिला है। उसका इलाज सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सब अस्पतालों में उसका इलाज फ्री होगा और उसको अधिकार मिल गया। चाहे उसके पास संसाधन है या नहीं है, वो जाकर कहेगा मेरा इलाज करिए, फ्री इलाज होगा। आज जिससे चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे लीवर का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे कोई बड़ी बीमारी हो, आज निःशुल्क इलाज हो रहा है राजस्थान में। आज लोगों को नया जीवन मिल रहा है राजस्थान में। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा जो आज मॉडल बना है स्टेट, वो राजस्थान है। हम चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी मानगढ़ धाम गए थे तो मुख्यमंत्री जी ने उनसे निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री हो आप, देश के प्रधानमंत्री जी, आप इसको पूरे देश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा पूरे देश के लोगों की लागू करो। प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर हमने उसको 10 लाख से बढ़ाकर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राहुल जी के कहने से 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए उसकी सीमा कर दी, जिससे कोई, चाहे वो अगर प्रदेश में उसका इलाज नहीं है, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कहीं भी इलाज कराएगा, उसकी परमिशन भी हम उसको देंगे, वहां भी उसका पेमेंट करेंगे, पर उसका जीवन बचे। हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है गरीब आदमी का जीवन, इलाज के अभाव में वो जीवन उसका बचना चाहिए, चाहे उसके लिए सरकार कितना ही पैसा खर्च करे। ये हमारा संकल्प इस बिल में है और बिल से अधिकार मिल गया। अधिकार पूर्वक किसी भी अस्पताल में जाकर वो इलाज करा सकता है। पहले अधिकार नहीं था, दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे। इस तरह का जो हम ये लाए, तो ये राहुल जी की पहल पर राइट टू हेल्थ बिल हमने विधानसभा से पारित करा के गवर्नर साहब को भेज दिया। जो ही बिल वहां से साइन होकर आएगा, हम इसके रूल्स बनाकर बहुत जल्दी इसको प्रदेश की जनता को समर्पित कर देंगे। हम चाहते हैं कि जैसा राजस्थान में मिला ये अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये पूरे देश में मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से भी हमने निवेदन किया, आपके माध्यम से फिर निवेदन कर रहे हैं। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को ये जनता का कानून जनता के लिए बनाया हमने, उनको समर्पित है। आज राजस्थान का कोई भी ये गरीब से गरीब आदमी ये महसूस करता है, अगर मेरे परिवार में कोई बीमारी हो गई तो मेरा इलाज सरकार कराएगी। आज उसके सरकार के ऊपर भरोसा हुआ है, मुख्यमंत्री जी पर भरोसा हुआ है, राहुल गांधी जी पर भरोसा हुआ है, जिन्होंने वहां सिकंदरा की मीटिंग में एग्जीक्यूशन देखने के बाद कहा था नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमने राहुल जी के अनुसार नेक्स्ट स्टेप भी पूरा कर दिया। प्रदेश में खुशहाली आए, प्रदेश के लोगों का इलाज हो। ये राजस्थान जैसा मॉडल मेरे ख्याल से अभी देश में कहीं भी नहीं है। इसलिए आज हम इसको, और हमारा 7% जो बजट खर्च कर रहे हैं, देश में सर्वाधिक बजट खर्च करने वाला राजस्थान हमारा प्रदेश है। इसलिए आप सब लोगों से यही है कि पूरे देश में लागू हो, मॉडल स्टेट बने, सारा देश मॉडल बने हमारा, तो सारे लोगों को अधिकार मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी की भी अच्छा इच्छा है, राहुल गांधी की भी इच्छा है, गरीबों का इलाज हो, गरीबों की सहायता हो। इसलिए इस बिल को लेकर हम आए। कोई विरोध नहीं, बिल का कोई विरोध नहीं है। बिल का एक भी कहीं कोई विरोध नहीं है। विरोध प्राइवेट और डॉक्टर्स का है। प्राइवेट डॉक्टर्स को कह दिया जो चिरंजीवी में हमारे काम कर रहे हैं। 3 साल से चिरंजीवी योजना में 1000 हॉस्पिटल काम कर रहे हैं राजस्थान में, 1000। एक भी शिकायत 3 साल में नहीं आई। आज क्या हो गया? और उनकी बातें हम मान लेंगे। अगर वो काम नहीं करना चाहे, जबरदस्ती नहीं है, सरकार अपने संसाधन बढ़ाएगी, पर लोगों को इलाज के लिए हम कोई प्राइवेट अस्पतालों के भी नहीं, जो डेजिग्नेटेड जो हॉस्पिटल हमारे, जिनको हमने फ्री में लैंड दिया है, जिनको कंसेशन में जमीन दिया है, जो हमारे दूसरे अस्पताल है जो सरकार से जुड़े, उनको तो फ्री इलाज करना ही पड़ेगा। बड़े हॉस्पिटल उनको तो करना ही पड़ेगा। 50 बेड से नीचे अस्पताल वालों को तो हमने कह दिया भाई रूल से इनको बाहर कर देंगे। पर सरकारी संसाधन बहुत है हमारे देश में, सबसे सर्वश्रेष्ठ सीएससी पीएससी सब सेंटर अगर देश में कहीं से सबसे ज्यादा है तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सीएससी पीएससी हमने खोले। नेशनल नॉर्म से भी हम बहुत ज्यादा आगे हैं इन चीजों में। तो हम ये कह सकते हैं आज